एआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है, प्रोफेशनल लॉजिक क्या बोलता है? प्रोफेशनल लॉजिक जो भी है, मान लीजिए आपका नॉलेज बेस में होता है ना, नॉलेज बेस में होता है। नॉलेज बेस को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम है, एक तरीका है ना, एक तरीका, एक मेथड है। जहां पर क्या कहा गया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हम लोग नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक या तो प्रोफेशनल लॉजिक या तो दूसरा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है, दोनों में से कोई एक। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर प्रोफेशनल लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीजों को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक को लगाते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सिंबल नॉट, एंड, और, इम्प्लाइज, इफ देन, यदि इफ देन, इफ एंड ओनली इफ एंड इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, ये हम लोग यूज करते हैं किसी चीजों को परिभाषित करने के लिए, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज को रिजल्ट निकालने के लिए। यहां देखिएगा ये क्या बोल रहा है, इफ डील्स करता है विथ होल स्टेटमेंट्स, जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल, मतलब सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, सारे स्टेटमेंट्स को डील किस में करते हैं, एक प्रोफेशनल लॉजिक से करते हैं, जो सिंबल्स यहां दिया गया है। ठीक है, अब बोलता है इट डिज नॉट कंसीडर इंटरनल स्ट्रक्चर, ये नहीं, इंटरनल नहीं बात करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बोलते, ऊपर ही ऊपर ओवरव्यू बता देता है होल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये इंटरनली सॉल्व नहीं करता प्रॉब्लम को, कौन? प्रोफेशनल लॉजिक। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल पी, इट्स रेनिंग हो रहा, वर्षा हो रहा है, और क्यू बोलता है आई हैव एन अम्ब्रेला, मैंने रखा एक अम्ब्रेला। ठीक है, अब कंडीशन पी क्यू, यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग पेश करते हैं, इस लॉजिक को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए, इट्स नॉट रेनिंग, रेनिंग नहीं हो रहा है, इफ देन आई हैव नॉट ए अम्ब्रेला, मतलब सबसे पहले रेनिंग, रेनिंग के लिए क्या बोल दिया, पी बोल दिया, और आई हैव एन अम्ब्रेला क्यू बोल दिया। ठीक है, पहले हमने रेनिंग के लिए क्या रख दिया, पी रख दिया, अम्ब्रेला के लिए क्यू रख दिया। ठीक है, नॉट बोल दिया, नॉट का सिंबल देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है नॉट, तो यहाँ नॉट रख देंगे। ठीक है, और आई हैव नॉट ए अम्ब्रेला, मतलब आई हैव नॉट अम्ब्रेला, मतलब यहां भी नॉट सिंबल रख देंगे। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहा है, इफ देन, जब इफ देन का बात होता है इंप्लाइज का, देखिए यहां पर इफ देन हुआ तो इफ देन रख देंगे बीच में, बस और कुछ नहीं। यहां पर देखिए इट्स नॉट रेनिंग, मतलब पी आ गया, नॉट के लिए क्या आ गया, ये सिंबल हो गया, फिर बोलता है इफ देन, फिर इम्प्लाइज यूज हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या बोलता है, आई हैव नॉट ए अम्ब्रेला, नॉट फिर से आ गया, फिर अम्ब्रेला के लिए क्यू आ गया। समझ में आया यहाँ तक? बस कुछ नहीं, सिंबल जैसे दिया है पी क्यू है, अगर नॉट है तो ये नॉट का सिंबल लगा दोगे। ठीक है, और इफ ओनली, इफ देन दे दिया इसके बाद तो इम्प्लाइज सी यूज कर लोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसी को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग इफ का यूज करने के लिए। क्या बोल रहा, यू स्टडी करोगे तो तुम पास करोगे, मतलब यू विल पास इफ एंड ओनली इफ यू स्टडी, मतलब तुम पास करोगे यदि, केवल यदि तुम स्टडी करोगे, तो तुम स्टडी करोगे तो तभी तुम पास होंगे। ठीक है, दिस वन इज कंडीशंस। ठीक है, दिस वन इज कंडीशन, पी के लिए यू स्टडी है ना, पास के लिए, सॉरी यहाँ पर देखिएगा बोथ आर सेम है, यहाँ यू विल पास तो क्यू हो गया। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ मतलब इम्प्लाइज यूज हो गया, फिर स्टडी के लिए क्या हो गया आपका, पी हो गया। मतलब ये हम लोग सेम टू सेम रख सकते हैं, पी और क्यू, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम स्टडी करते हो, यदि तुम स्टडी करते हो तभी तुम पास होंगे, तभी तो बोला ना, पी पहले आएगा फिर क्यू आएगा, मतलब यदि तुम पी मतलब यू स्टडी यू पास, क्या बोले, यू विल पास होंगे, यदि इफ ओनली यू स्टडी, है ना, अगर तुम पास तभी होंगे जब तुम स्टडी करोगे, मतलब सबसे पहले स्टडी इंपॉर्टेंट है ना, पहले पी आएगा फिर उसके बाद ही तो पास होगा ना, पहले स्टडी करेगा तभी तो पास करेगा, कि पास करके पढ़ाई करेगा नहीं ना,
पहले वो पास करने के लिए पहले स्टडी करेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया पी एंड क्यू। बोलता है इफ एंड ओनली इफ यूज किया गया है, ये बाई कंडीशनल ऑपरेटर है, बाई कंडीशनल ऑपरेटर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये प्रोविजनल लॉजिक हो गया यहाँ तक। अब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या बोलता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या बोलता है, ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप को, ठीक है। इंक्लूड करता है वेरिएबल्स, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स और सेमेंटिक्स, ठीक है। सेमेंटिक्स यहाँ दे दिया। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए नाम दे दिया, राम, दिल्ली, है ना, दिल्ली दे दिया, किसी वस्तु का नाम हो गया, दिस वन इज कॉन्स्टेंट्स, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, मतलब एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। दूसरा बोलता है वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, जैसे स्टूडेंट एक्स है, मतलब एक्स को हमने स्टूडेंट मान लिया, ठीक है। लफ्ज करता है एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल दिए हैं, रिलेशनशिप एक्स वाई का रिलेशनशिप किसी ऑब्जेक्ट से बताया, ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या किए, रिलेशनशिप को डिफाइन किए, प्रोड्यूस किए, ठीक है, प्रोड्यूस किए, डिफाइन किए, प्रोड्यूस किए और बता दिया। देखिए वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, सॉरी प्रेडिकेट्स है, डिस्क्राइब करता प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है, जहां पर वेरिएबल हो रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या आ गया, लफ्स आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, एक्स वाई आ गया, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्स वाई आ गया, जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ दिया गया राम, दिल्ली, एक्स वाई भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, इसको एक्स वाई भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रेडिकेट्स, ये दोनों को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं प्रेडिकेट्स में, जहां पर क्या बोला है, फंक्शन एक्स वाई। मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टूडेंट एक्स है जो लव्स करता है किससे, वाई से, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो प्यार करता है किससे, वाई ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये हो गया फंक्शनल। प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फादर एक्स है जो प्यार करता है अपने सन से, वाई से, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं फादर एक्स लव्स वाई। क्वांटिफायर्स क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या बोलता है, जहां पर हम लोग लगा देते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्प्लाइज यूज करते हैं। फॉर ऑल सारे स्टूडेंट एक्स एग्जिस्ट करते हैं, पास होंगे ही होंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट विल पास, ऑल स्टूडेंट विल बी पास, ठीक होंगे, तो ये सारे स्टूडेंट के लिए। अब देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ स्टूडेंट ही पास हो पाएंगे, दैट इज पॉसिबल, मतलब कुछ स्टूडेंट के लिए बात किया जाएगा तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट यूज होगा, देयर एग्जिस्ट, है ना, स्टूडेंट एक्स, ठीक है। अब सिंटेक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में यूजर इज प्रेडिकेट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जैसे एग्जांपल लव करता राम एंड सीता, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ज्यादा ही दे देगा, अगर मान लीजिए सपोज सारा स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट आर हार्ड वर्कर, ठीक है, ऑल स्टूडेंट आर हार्ड वर्कर एंड अचीव द गोल, एंड अचीव द गोल, एंड अचीव द गोल क्या होगा, यहाँ पर ऑल स्टूडेंट के बारे में आएगा, ऑल स्टूडेंट हार्ड वर्कर अचीव द गोल, मतलब अचीव करते हैं गोल को, मतलब क्या बोलेंगे, अचीव यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, इंप्लाइज कर सकते हैं, अचीव गोल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अचीव गोल कर सकते हैं, हार्ड वर्कर है, ऐसा हम लोग दे सकते हैं एग्जांपल आगे जाके, ये बस समझ जाओ क्या है, ठीक है। अब सेमेंटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में क्या मीनिंग डिपेंड्स करता है ऑन ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप के ऊपर बताता है। जहां ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, रिलेशनशिप कौन बता रहा है, जैसे लव्स एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, लव्स क्या हो गया, रिलेशनशिप को बता रहा है। यूज करता है इंटरप्रेशन ओवर डोमेन के ऊपर, मतलब किसी डोमेन के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, किसी डोमेन के ऊपर बता रहा है। डोमेन क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड, किसी एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी को बताना है। एट्रीब्यूट क्या है, एक्स वाई, ठीक है। एक्स प्यार करता किससे, वाई से, ठीक है। एक्स डोमेन के ऊपर बता रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए सारे गोरिल्ला, सारे एनिमल्स हैं, सारे गोरिल्ला एनिमल्स है, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, फॉर ऑल सारे गोरिल्ला क्या होंगे, एक्स में ले लेंगे, और सारे क्या हो गए, एनिमल्स एक्स है, तो इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, फॉर ऑल का, समझ में आया। मतलब जब सारे की बात होता है तो क्या होगा, सारे होंगे, ठीक है।
अगर कुछ एनिमल्स, कुछ गोरिल्ला क्या है, कुछ गोरिल्ला एनिमल्स है, कुछ गोरिल्ला एनिमल्स है, तो इसको देयर एग्जिस्ट कैसे करोगे आप, एक्स गोरिल्ला गोरिल्ला एनिमल, इसको एंड साइन से करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग देखिएगा, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ देयर एग्जिस्ट में हमने क्या किया, क्या यूज किया, एंड ऑपरेटर यूज किया, ठीक है, इसलिए एंड ऑपरेटर यूज किया, समझ में आया। और फॉर ऑल के लिए इंप्लाइज यूज होता है। बस समझ में आएगा, बस एक बार फोटो खींच लीजिए, एक बार 2-3 बार वीडियो देखिए, या तो इसी को डीपली देखने की जरूरत है, बस ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़िए, सबसे आसान लगेगा और सबसे इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।